अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िद लिक़दाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व सनदि औलियाइ व अला अहबाबिही अल मुआरिदीना लिअअदाइ। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। ज़ौक़ व शौक़ के साथ मोहब्बत के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदा है जिनको हबीब कहता, मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर। खुदा है जिनको हबीब कहता, मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर। उन्हीं की अज़मत बता रहे हैं, उन्हीं के नारे लगा लगा कर। खुदा ने उनको गवाह बनाया हर ज़माने का हर मकान का। खुदा ने उनको गवाह बनाया हर ज़माने का हर मकान का। वो आज भी हमको देखते हैं निगाह रहमत उठा उठा कर। वो आज भी हमको देखते हैं निगाह रहमत उठा उठा कर। चमन चमन में है बात उनकी, नगर नगर में है नात उनकी। चमन चमन में है बात उनकी, नगर नगर में है नात उनकी। उन्हीं की उल्फत में मस्त हैं ये हवाएं पंखे हला हला कर। उन्हीं की उल्फत में मस्त हैं ये हवाएं पंखे हला हला कर। और उन्हीं के हाथों में आलमी के सभी खजानों की चाबियां हैं। उन्हीं के हाथों में आलमी के सभी खजानों की चाबियां हैं। वो जितना चाहें नवाजते हैं गिरोह को ऊपर उठा उठा कर। वो जितना चाहें नवाजते हैं गिरोह को ऊपर उठा उठा कर। और ये सुन ले यूरोप हमारा रिश्ता हमारे आका से दायमी है। ये सुन ले यूरोप हमारा रिश्ता हमारे आका से दायमी है। हम उनकी अजमत पे पहरा देंगे सरों की फसलें कटा कटा कर। हम उनकी अजमत पे पहरा देंगे सरों की फसलें कटा कटा कर। बना जो शाने नबी का वासिफ, कहा किसी ने कि उनका आसिफ। हरम की जानिब बुला रहा है कुरान और सुन्नत सुना सुना कर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू व अम्मा नवालू की हम्दो सना और हुजूर सरवर कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां हम ये बेकसां सैयद सरवरां कायदुल मुरसलीन ख़ातमन नबीयीन अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारका वसल्लम के दरबार गोरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद रब्बे ज़ुल जलाल दे फज़ल और तौफीक दे नाल शानू सारियां नू
महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे अंदर शिरकत दी सआदत हासिल हो रही है। रब्बे जुल जलाल साड़ी इस हाज़री नूं कबूल फरमा के साढ़े वास्ते जरिया नजात बनाए। मैं टाइम भी वेखना, तुहाडे वाल भी वेखना, ते ये सारा कुछ सोचण गौर फिक्र करन तो बाद ये मैं फैसला किया है कि बस एवें हाज़री लवा के तुहानू ज़्यादा परेशान ना किया जाए, क्योंकि हर बंदे ने सुबह काम भी करना होंदा है। इंशाअल्लाह मैं एक हदीस उसकी वजाहत सोचते कुछ आया सी बंदा, लेकिन वो बस मामलात इस तरह हो गए कि बंदा उस चीज़ में बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला साड़ी इस हाज़री नूं कबूल फरमाए। हमारे बरादर मोहतरम हाफिज़ मोहसिन जमील साहब, अल्लाह तबारक व तआला इनके शहजादे को दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके साहबजादे को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। असी आज महफिल मिलाद के अंदर शामिल हाँ। किस दे अंदर? जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। महफिल मिलाद के अंदर। अच्छा, महफिल मिलाद आख्या कहीं नूं जांदा है, असी सुनते रहने हैं, महफिल मिलाद के अंदर जाने हैं, मिलाद मनाने हैं, मिलाद में शिरकत होंदी है। सवाल है कि मिलाद आख्या कहीं नूं जांदा है, मिलाद का मतलब की है, मिलाद का मफहूम की है। तो कुछ लोग कहते हैं कि तुसी मिलाद मनाते हो, सबूत कित्थों मिलिया, किसने मिलाद मनाया? तो मिलाद का मतलब सुनो, मिलाद का मतलब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद का जिक्र करना, हुजूर दे कमालात बयान करना, हुजूर दे फजाइल बयान करना, आले सुन्नत के नजदीक हुजूर दियां शाना बयान करने नूं मिलाद मुस्तफा किया जाता है। और ये सिर्फ असी नहीं या आज तो नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जदों हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तखलीक फरमाया, बल्कि हजरत आदम की तखलीक तो पहले भी हुजूर का जिक्र हो रहा सी, मिलाद हो रहा सी। आज लोग कहते हैं कि नहीं सानू बुखारी तो विखाओ, सियासत तो विखाओ, असी ता मनांगे। असी मिलाद का मतलब दस दिता। मिलाद का मतलब की है? जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर का जिक्र करना, हुजूर का जिक्र करना। निसाई शरीफ की हदीस और इसनू रिवायत करने वाले हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साहबी रसूल का नाम है, जरा मोहब्बत नाल कहो ना सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस को बयान करते ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लैके आए तो वेख्या सहाबा जड़े ने ना एक मजमा ला के बैठे ने, सहाबा मजमा ला के बैठे ने। हुजूर उन्हां दे करीब आए, आके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा अजलसकुम, सहाबा दसो ये जलसा कादा है? जलसा है तुसी ये महफिल क्यों सजा के बैठे हो? तुहाडे महफिल सजावण का मकसद की है? तुसी इत्थे बैठ के की कर रहे हो? जदों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया ना, अच्छा कोई इत्थू बंदे दे ज़हन च भी सवाल आ सकता है, वेखो ना कि अगर हुजूर जानते होंदे तो सवाल ना कर दे, हुजूर जानते होंदे ना तो सवाल ना कर दे। सवाल करना ला इल्मी दी अलामत नहीं होंदी कि बंदा कोई सवाल करे ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो जानता कोई ना, उसता सवाल किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मा तिलका बियमीनिका या मूसा, मूसा तेरे हाथ दे विच की है? हुण दसो कि अल्लाह नूं कोई नहीं सी पता कि हाथ विच की है? अल्लाह तो जानता है ना। तो पता चलिया कि सवाल करना ला इल्मी दी अलामत नहीं होंदा, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सवाल करने का मकसद ये आई, आज मैं सवाल करांगा, मेरे सहाबा जवाब देंगे ते मेरी आने वाली उम्मत का जवाब बन जाएगा। हुजूर ने सवाल किया मा अजलसकुम, सहाबा क्यों बैठे हो? बैठने का मकसद की है? इत्थे बैठ के की कर रहे हो? केदा जिक्र कर रहे हो? सहाबा ने अर्ज की जलसना नदुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिना व मन्ना अलैना बिका। अर्ज की या रसूलल्लाह असी बैठे हैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। की कर रहे हैं? अल्लाह दा। जरा बोलो ना, जरा जाग रहे हो तो बोले सुभान अल्लाह। असी की कर रहे हैं? अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। नदुल्लाह, खुदा को पुकार रहे हैं, व नहमदुहु, और उसकी तारीफ बयान कर रहे हैं। तारीफ क्यों बयान कर रहे हो? खुदा नु क्यों पुकार रहे हो? अर्ज की अलामा हदाना लिदीनिना,
या रसूलल्लाह रब ने सानू इस्लाम दे के हिदायत अता फरमा छोड़िए। असी ते जहालत के अंदर सा, साडा तो कोई नामो निशान कोई नहीं सी, तारीकी ते जुल्मत के अंदर असी जनाबे वाला गिरे हुए सी, सानू कोई पहचानता नहीं सी, पहचान कोई नहीं सी। या रसूलल्लाह अज तुहाडे नाल निस्बत हो गई है, इस्लाम दा तारफ साडे नाल तो कराया जाता है। आज सानू इस्लाम दा तुर्रा इम्तियाज आख्या जाता है, इस्लाम दे नाल साडा ताल्लुक होया, रब ने सानू शाना अता फरमा दित्तियां, अल्लाह ने सानू हिदायत अता की। इस वास्ते असी रब दा शुक्र अदा कर रहे हैं। और फिर अगे फरमाया वमन्ना अलैना बिका, महबूब रब ने तुहानू साडे दरमियान भेज के जेड़ा साडे ते एहसान कीता है, असी उस एहसान दा रब दा शुक्र अदा कर रहे हैं, असी उस एहसान दा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देखो ना, जदों साहबा ने गल की आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया साहबा मैनू हलफ दो, मैनू कसम दो कि वाकई तुसी इतने बड़े मकसद वास्ते बैठे हो, तुहाडे बमन दा और कोई मकसद नहीं। साहबा अर्ज करदे ने वल्लाही मा जलसना इल्ला लिज़ालिका, कहंदे ने या रसूलल्लाह खुदा दी कसम साडे बमन दा कोई मकसद नहीं, सिर्फ यही मकसद है फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, क्या क्या फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। और आका अलैहिस्सलाम ने कहा साहबा मुझे बताओ, हलफ दो कि तुम वाकई इतने बड़े मकसद के लिए बैठे हो, तुम्हारे बैठने का और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ यही मकसद है कि मेरी आमद पर रब का शुक्र अदा कर रहे हो और उसकी तारीफ बयान कर रहे हो। साहबा हलफ दो। साहबा ने कहा वल्लाही मा जलसना इल्ला लिज़ालिका, कहा या रसूलल्लाह खुदा की कसम हम सिर्फ इसी मकसद के लिए बैठे हैं। अब जब हलफ हो गया तो आका अलैहिस्सलाम ने आगे फिर हलफ लेने का सबब बयान किया कि मैंने हलफ क्यों लिया। यहाँ पर भी एतराज हो सकता था, लेकिन हमारे नबी ने उसी वक्त इस एतराज का जवाब दे दिया है। तेरी नजर खारजार शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकलाब तहरीर कर चुकी थी, मेरे ज़हन के फलक पर जो भी सवाल चमके तो मैंने देखा तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। आज हमारे ज़हनों पे जितने भी सवाल आते हैं हम सोचते हैं महबूब ने उसी वक्त हमारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अमा अस्तहलिफुकुम तुहमतन लकुम, कहा साहबा मैंने जो तुमसे हलफ लिया है तो मुझे तुम पर कोई शक नहीं था कि इस वजह से मैंने तुमसे हलफ लिया हो, तुमसे कसम ली हो, बल्कि बात यह है कहा आतानी अल जिब्रील फाखबरनी इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, कहा साहबा बात यह है कि तुम यहाँ मस्जिद नबी में बैठे हुए थे और मेरी आमद का जिक्र कर रहे थे और मेरी आमद का और महफिल मिलाद का एहतमाम करके मेरी आमद पर रब का शुक्र अदा कर रहे थे और रब अर्शे बरी पर तुम पर फख्र फरमा रहा था और ये कह रहा था कि ए फर्शे जमीन पर बैठकर महफिल मिलाद बनाने वालों, रब अर्शे बरी पर तुम्हारा जिक्र कर रहा है। कहा आतानी अल जिब्रील फाखबरनी इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, कहा साहबा बात यह है तुम यहाँ बैठे थे मेरा जिक्र कर रहे थे और जिब्रील आए हैं और मुझे आकर बताया है कि महबूब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इन गुलामों के अमल पर फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा है। अब देखो कितना बड़ा अमल है कि बात हुजूर के मिलाद की हो रही थी, हुजूर के जिक्र की हो रही थी, हुजूर की विलादत की हो रही थी और रब ने उस महफिल को कितना कबूल फरमाया है। फरिश्तों के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने फख्र किया और रब यकीनन ये फरमा रहा होगा देखो फरिश्तों तुम कहते थे कि या अल्लाह तू कैसी मखलूक पैदा फरमाने लगा है जो फसाद करेगी, लड़ाई झगड़े करेगी और तूने इनको अपना प्यारा महबूब देना है, उनका भूल जाएंगे, एहसास फरामोश बन जाएंगे।
रब फरमा रहा होगा फरिश्तों देखो ये मेरे एहसान फरामोश नहीं हुए, मैंने इन पर एहसान किया तो उसको ये नहीं बोले, बल्कि आज मस्जिद नबी में मेरे उस एहसान को याद करके मेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। और हुजूर का जिक्र इंसान रहे, फरिश्ते रहे, नबी रहे, जानवरों ने भी हुजूर का जिक्र किया है और हुजूर की खत्मे नबूवत की गवाही दी है। हदीस में आता है एक एराबी उसने गो का शिकार किया और उस गो को शिकार करके जा रहा था, देखा कि हुजूर ने मजमा लगाया हुआ बैठे हैं। वो सहाबी हुजूर के, वो एराबी हुजूर के पास आया और कहने लगा कि ए नबी मैं तुम पर ईमान लेकर आऊंगा, अगर ये जानवर आप पर ईमान लेकर आ जाती है तो मैं भी ईमान लेकर आ जाऊंगा। लोग आपको अल्लाह का नबी कहते हैं, अल्लाह का नबी मानते हैं। कहा मैं भी नबी मानने के लिए तैयार हूं, बस शर्त इतनी सी है कि ये गो आप पर ईमान लेकर आ जाए, मैं भी कलमा पढ़ लूंगा। उसने कहा कि गो है, शिकार किया हुआ है, मुर्दा है, कब बोलेगी? उसने हुजूर की शान को अपने ज़हन के मुताबिक तोला। कहा कि कैसे हो सकता है? आज जिस तरह लोग हुजूर की शान को तोलने लग गए और तोल तोल कर बयान करने लगे, तो हमने कहा कि हुजूर की शान तोल के नहीं सीना खोल के बयान की जाती है। और ये तरीका हमें सहाबा ने बताया है कि हुजूर की शान तोल के नहीं सीना खोल के बयान करते हैं कि हम तोलते रहे कि ये था हुजूर को रब ने ये दिया, ये नहीं दिया। कहा कि हुजूर को रब ने सब कुछ अता फरमा दिया है। कहा ईमान लेके आऊंगा, अगर गो आप पर ईमान लेकर आ जाती है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस गो की तरफ इशारा किया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे कहा या दब्बो मन ताबुदु। कहा क्या गो बता कि तू इबादत किसकी करती है, तेरा माबूद कौन है, तेरा रब कौन है, तू किसको सजदा करती है, तेरा मसजूद कौन है? तो सहाबा कहते हैं कि वो गो बोली और बोली भी अरबी में, और पूरी कौम ने उस गो के बोलने को सुना और आम अरबी भी नहीं बोली, बड़ी फसी अरबी बोलने लगी। वो कहती है अल्लज़ी अर्शुहु फिस समा व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिन नारि अज़ाबुहु। कहा कि मैं उस रब की इबादत करती हूँ कि जिस रब की सल्तनत जमीन में है, जिस रब का अर्श आसमानों में है, जिस रब के रास्ते समंदर में है, जिस रब की बादशाही जमीन में है, सल्तनत जिसकी जमीन में है। कहा मैं उस रब की इबादत करती हूँ। जब हुजूर ने ये बात की तो कहा फमन आना यादब। आख्या कि आए गो हूं दस के मैं कौन, मैं कौन, मेरा तारुफ कीजिए। रब दा तारुफ तू करवा छोड़े कि रब दा तारुफ है कि ओ मैं उस रब की इबादत करनी है जिस रब दा अर्श आसमाना दे अंदर है, पूरी जमीन दे अंदर उसकी बादशाही है। हुजूर ने फरमाया या दब्बो फमन आना, उन्हें दस के मैं कौन। अब देखो ना, अब वो गो बोली, कहती है अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। कहा कि ऐ महबूब आप अल्लाह के रसूल हैं और रसूल भी वो है कि अल्लाह ने आप पर नबूवत के सिलसिले को खत्म फरमा दिया। रब ने आपको ऐसा रसूल बनाकर भेजा है कि आपके बाद आप किसी रसूल की जरूरत नहीं है। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि हमें है जान से प्यारा निशाखत में नबूवत का, हमें है जान से प्यारा निशाखत में नबूवत का। पढ़ लो यार, पढ़ो जरा बुलंद आवाज ना पढ़ो। हमें है जान से प्यारा निशाखत में नबूवत का, हमें है जान से प्यारा
निशा खत्म नबूवत का। उठो घर घर में पहुंचा दो निशा खत्म नबूवत का। उठो घर घर में पहुंचा दो बयां खत्म नबूवत का। थे जितने भी नबी पहले नबूवत उनकी वक्ती थी। थे जितने भी नबी पहले नबूवत उनकी वक्ती थी। है अब तो हश्र तक सारा ज़मा ख़त्म नबूवत का। है अब तो हश्र तक सारा ज़मा ख़त्म नबूवत का। हमें है जान से प्यारा निशा ख़त्म नबूवत का। रब्बे ज़ुल जलाल दी बारगाह के अंदर दुआ है कि खालिक के कायनात जल्ला जलालहू साड़ी हाज़रीन नूं कबूल फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल इस महफिल नूं कबूल फरमा के अल्लाह तबारक व तआला मोहसिन भाई दे घर दे अंदर कारोबार दे अंदर बरकत अता फरमाए। वाखिरु दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।